स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन विथ बीएन सर पर। मैं सत्यवंत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जीएस के अगले क्रम में हम संविधान को पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान और भूगोल एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। संविधान और भूगोल का एक दूसरे से बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, संविधान को पढ़ेंगे आज। और संविधान को ही नहीं बल्कि संविधान के पूरे प्रारूप को समझेंगे। और आज शुरू कर देते हैं अपनी पहली क्लास को, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था को आज हम पढ़ेंगे। सर, संविधान होता क्या है, इसके पहले अर्थ को समझें। इसके बाद राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था के अर्थ को समझें। पुनः हम विषय प्रवेश करके आगे चलेंगे, बिल्कुल शून्य से शिखर की तरफ। अगर हम यहाँ से संविधान के अर्थ को देखें तो जो हमारा संविधान शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक सम और दूसरा विधान। सम का अर्थ होता है सर समान या बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। अर्थात हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान या बराबर, विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। अर्थात ऐसा नियम या कानून जो किसी भी देश के समस्त नागरिकों पर समान अर्थात बराबर रूप से लागू किया जाता है। ऐसा है नहीं कि मतलब अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए अलग नियम कानून हो, गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए अलग नियम कानून हो, ऐसा नहीं है। अगर गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए भी वही नियम कानून है जो एक अमीर व्यक्ति के लिए है, जो एक पूंजीपति व्यक्ति के लिए है। तो सामान्यतः हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें। इसके बाद अगर इसको अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिटर शब्द से बना है। और इस कॉन्स्टिटर शब्द का अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। अर्थात संविधान एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी देश के शासन को संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। और इसके बाद हम सर राज्य व्यवस्था की बात करें। राज्य व्यवस्था क्या है? अगर हम कोई भी पुस्तक लेते हैं तो उस पर लिखा होता है, संविधान की होती है तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ हमने समझा। राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है भाई? तो संविधान के जिस नियम कानून के द्वारा हम उसमें उल्लिखित विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान के व्यवहारिक रूप को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात जब संविधान में जो नियम कानून है इनका आरोपण किया जाता है, अर्थात इनका कहीं नियम लागू किया जाता है, इनको लागू करने के पश्चात जो अध्ययन होता है उसे हम राज्य व्यवस्था कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से सर हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर आगे पढ़ेंगे सर तो सबसे पहले हमें किसी भी विषय को पढ़ने से उसके जनक के बारे में जान लेना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम चर्चा करें भाई संविधान का जनक किसे कहते हैं? संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु का नाम सबने सुना होगा। अरस्तु एक दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक, जिन्होंने विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अरस्तु 158 देश के संविधानों का अध्ययन किए थे। इस वजह से अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है। और इन्हें सिर्फ संविधान का जनक ही नहीं कहते हैं, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक,
अर्थात ये बहुत बड़े विद्वान रहे जिन्होंने अनेक विषयों के ऊपर अपना अध्ययन किया और उनके बारे में अपने मत को रखा। और इसी क्रम में अरस्तु ने संविधान के जनक की भी उपाधि हासिल कर ली। अगर हम आगे की तरफ चलें सर, तो ये प्राचीन काल की बात है कि प्राचीन काल में अरस्तु को संविधान का जनक कहते हैं। अगर हम इसके अगले क्रम में देखें तो आधुनिक काल में संविधान का जनक किसे कहा जाता है, या हम पूरा लिख सकते हैं आधुनिक काल में लिखित संविधान का जनक। आधुनिक काल में संविधान का जनक हम किसे कहते हैं, तो आधुनिक काल में संविधान का जनक पूछ लिया जाए या आधुनिक काल में लिखित संविधान का जनक पूछा जाए तो हम अमेरिका को कहते हैं। जैसा कि हम जानते होंगे जो अमेरिका है यह भी हमारे ही तरह अंग्रेजों का गुलाम था। हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई, अर्थात हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। और अमेरिका जितने भी अंग्रेजों के गुलाम देश थे उसमें से सबसे पहले अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। और यह आज़ादी दिवस 14 जुलाई 1776 ईस्वी को, अर्थात अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में अपने संविधान सभा का गठन किया। 1787 ईस्वी में संविधान सभा का गठन करने के पश्चात 2 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में अपने देश के संविधान की रचना की। अर्थात देखा जाए कि अंग्रेजों के जितने भी गुलाम देश थे उसमें से सबसे पहले अगर किसी ने संविधान लिखा तो वह अमेरिका देश था। और इसी वजह से हम अमेरिका को आधुनिक काल में लिखित संविधान का जनक कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखे जाने के कारण हमारे अर्थात भारत देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं अमेरिका देश के संविधान से कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यहाँ से हम अमेरिका के संविधान की भी थोड़ी सी विषय वस्तु की चर्चा कर लेते हैं, अमेरिका के संविधान के विषय को समझ लेते हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं हमारे, जैसा कि एक प्रश्न हमारा बन जाता है आधुनिक काल में या वर्तमान युग में कह सकते हैं, या सामान्यतया प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है भाई। कहाँ का? अमेरिका। अब हम छोटा बड़ा कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं सबसे छोटा होने के कारण। तो जो सबसे छोटा होने का कारण है इस अमेरिका का संविधान, इसके संविधान में केवल मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद होने के कारण अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे छोटा संविधान कहते हैं। इसके पश्चात विश्व का सबसे कठोर संविधान पूछा जाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान, तो विश्व का सबसे कठोर संविधान जो है वह भी अमेरिका का संविधान ही है। कहाँ का? तो हमारा जवाब होगा सर अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। अगर हम कठोरता की बात करें, कैसे हम निर्धारण करेंगे कि सबसे कठोर संविधान है? तो 2 प्रकार के संविधान होते हैं कठोरता के आधार पर, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। अब इसमें हम निर्धारण करते हैं कि जिस संविधान में आसानी से संशोधन बदलाव हो सकता है वह लचीला संविधान होगा। जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन बदलाव नहीं किए जा सकते हैं वह कठोर संविधान होता है। अर्थात अब तक देखा जाए 1789 ईस्वी को अमेरिका का संविधान बना और अब तक अमेरिका के संविधान में केवल 44 संशोधन हुए हैं, 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं केवल। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत का संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ 26 जनवरी को,
और अब तक भारत के संविधान में 104 बार संशोधन हो चुके हैं, अर्थात यह लगभग 200 साल पहले बनाया गया संविधान भारत के संविधान से, और इसमें केवल 44 संशोधन हुए और भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके नियम कानून जो हैं जटिल हैं, इनको जल्दी बदला नहीं जा सकता, इसमें परिवर्तन जल्द नहीं किया जा सकता। अर्थात सबसे कठोर संविधान अगर पूछा जाए तो अमेरिका का है। इसके बाद हमारा देश और अमेरिका और कुल मिलाकर के बहुत सारे देश रहे जो अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजों ने हमें भी गुलाम बनाया, अमेरिका को भी गुलाम बनाया, अर्थात ब्रिटेन वासियों ने हमारे ये संविधान को, अगर कह सकते हैं तो ब्रिटेन की देन है कि हमारा संविधान बना आज। तो हम ब्रिटेन के संविधान को भी पढ़ते हैं क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन के संविधान को हम क्या क्या कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है यह अलिखित संविधान है, अर्थात जो ब्रिटेन का संविधान है इसकी विषय वस्तु अलिखित है, लिखी नहीं गई है। यहाँ का संविधान जो है परंपराओं पर आधारित है, रूढ़ियों पर आधारित है, राजा के आदेश पर यहाँ का नियम कानून चलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अलिखित होने के कारण ब्रिटेन में जो संविधान है अलिखित है और यहाँ पर राजा के आदेश से संविधान चलता है, अर्थात यहाँ पर राजा भी है और संविधान भी है। राजा और संविधान दोनों होने के कारण ब्रिटेन के संविधान को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि संविधान भी है और राजा भी है। और यहाँ पर एकमात्र ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ का संविधान अलिखित माना जाता है। और अलिखित होने के कारण यहाँ पर हम देखें तो सर, अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अलिखित संविधान का जनक किस देश को कहते हैं, तो अलिखित संविधान का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। संवैधानिक राजतंत्र का जनक किसे कहते हैं, तो संवैधानिक राजतंत्र का जनक भी हम ब्रिटेन को ही कहते हैं। इसके बाद सर एक प्रश्न बनता है आपका, विश्व का सबसे लचीला संविधान, विश्व का सबसे लचीला संविधान। तो विश्व का सबसे लचीला संविधान जो है ब्रिटेन अर्थात यूके का संविधान, यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि यहाँ का जो संविधान है लिखा नहीं गया है, राजा के आदेश पर संविधान चलाया जाता है। जैसे राजा कहेगा उस प्रकार से नियम कानून संचालित होंगे। जब राजा कहेगा नियम कानून बदल जाएंगे, जब राजा कहेगा कि नियम कानून परिवर्तन करना है तो परिवर्तन हो जाएंगे। अर्थात यहाँ के संविधान में हम आसानी से संशोधन, बदलाव, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अर्थात जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान कहा जाता है। और ब्रिटेन के संविधान की और विशेषता देखें तो इसे संसदीय शासन प्रणाली का जनक भी कहते हैं। और भारत में जो संसद की व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं भाई। ये ब्रिटेन तो यूरोप में रहा, अमेरिका जो है अमेरिका महाद्वीप में रहा। अगर हम एशिया महाद्वीप में बात करें कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान किस देश में बना, तो अगर एशिया की चर्चा की जाए तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान जापान का बना 1860 ईस्वी में। बस इतना ही सर। एशिया में सबसे पहले संविधान किस देश का लागू हुआ या किस देश का बना, तो जापान का बना। कब बना सर? 1860 ईस्वी में। अब हम आ जाते हैं अपने देश भारत में। अर्थात भारतीय संविधान की चर्चा की जाए तो जो भारतीय संविधान है इसका जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान के जनक की अगर चर्चा कर लें सर हम, तो इसके जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात डॉक्टर BR अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसके बाद एक प्यारा सा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा किसने लिखा, अर्थात
भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो सामान्यतः मोस्टली लोग अधिकांशतः गलत उत्तर दे करके आएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को अपने हाथों द्वारा नहीं लिखा। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 लोगों ने अलग अलग हैंडराइटिंग में संविधान को लिखा। लेकिन जब एक लोगों की बात की जाए, 7 लोगों के द्वारा लिखे गए संविधान को एक व्यक्ति ने अपने हैंडराइटिंग में लिखा। उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखा। इसके बाद सर अगर आगे और चर्चा की जाए तो जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान की बात की जाए तो हमारा भारतीय संविधान है। एक व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटेन के वकील रहे, एडवोकेट रहे, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो भारत का संविधान है यह वकीलों का स्वर्ग है। अर्थात अगर भारतीय संविधान को वकील पढ़ लें तो उनकी अधिकांश समस्याएं हल हो सकती हैं। और आइवर जेनिंग्स ने यह भी कहा कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। अर्थात आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारत के संविधान के बारे में 2 कोटेशन दिए गए, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान और वकीलों का स्वर्ग। अब यहाँ से हम आगे चलें सर, अगले क्रम में देखा जाए तो भारतीय संविधान मुख्य रूप से हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हुआ और आंशिक रूप से इसके कुछ विषय को लागू कर दिया गया, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके कारण को भी हम पढ़ेंगे कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, क्यों नहीं 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। और यहाँ से आगे देखें सर तो जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना, लागू कर दिया गया, यह मूल संविधान कहा गया। आज भी हम इसको मूल संविधान ही कहते हैं। लेकिन कुल लगभग 104 संशोधन हो जाने के पश्चात इस संविधान के ढांचों में कुछ बदलाव कर दिया गया, कुछ विषय जोड़ दिए गए, कुछ विषय समाप्त कर दिए गए। तो अर्थात देखें तो हमारा जो संविधान है अब 2 रूपों में पढ़ा जाता है, एक मूल संविधान और एक आधुनिक संविधान। तो जो हमारा मूल संविधान है उसमें कुछ नियम जोड़े गए और कुछ नियम समाप्त कर दिए गए। इस वजह से हम जो वर्तमान युग में हमारा जो संविधान पढ़ा जाता है उसे हम आधुनिक संविधान के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो संविधान है भाई भारत का, इसके 2 प्रारूप हो गए, एक मूल संविधान और एक आधुनिक संविधान। यहाँ पर सर जो मूल संविधान था इसमें अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियां थी हमारी 8 और आधुनिक संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, अर्थात 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। यदि प्रश्न पूछे सर मूल संविधान में भाग कितने थे तो मूल संविधान में भाग की संख्या है 22। यदि पूछा जाए आधुनिक काल में भाग की संख्या कितनी है तो हमारा जवाब होगा 25। इसमें से एक भाग को समाप्त भी कर दिया गया, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन 7वें भाग को समाप्त करने के पश्चात भाग 4 का क जोड़ा गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 का क, 9 का ख जोड़ा गया। इसके बाद 14 का क अधिकरण जोड़ा गया। तो यहाँ से हम अगर देखें तो कुछ भाग जोड़ दिए गए तो भागों की संख्या वर्तमान में हो जाती है 25। और अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल की बात की जाए तो भारतीय संविधान में मूल संविधान जो था उसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 395।
और वर्तमान में देखा जाए तो हमारे संविधान में संशोधन करने के पश्चात उपरांत जो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है लगभग 450 से अधिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।